नमस्ते लिसनर्स, आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर कनिष्का और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चाइल्ड मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है O2M मैंगो फ्लेवर सस्पेंशन। सो डॉक्टर कनिष्का, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो आज हम बात करने वाले हैं O2M सस्पेंशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो कि बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब करी जाती है फॉर बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। ग्रेट। सो डॉक्टर कनिष्का, क्या आप मुझे इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो O2M सस्पेंशन में दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। ओफ्लॉक्सासिन 100 mg एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करेगा। मेट्रोनिडाजोल 200 mg, ये एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी पैरासिटिक भी है। एनारोबिक बैक्टीरिया को मारने में ये हेल्प करता है। दोनों मिलकर बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मतलब ये दोनों मिलकर इन्फेक्शन को फाइट करते हैं? बिल्कुल। ओफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने में हेल्प करेगा। मेट्रोनिडाजोल पैरासाइट को भी मारेगा और कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज को भी किल करने में हेल्प करता है। तो कनिष्का, इसके मेन बेनिफिट्स क्या है? O2M सस्पेंशन बहुत ही वर्सेटाइल है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि स्किन इन्फेक्शंस, टूथ इन्फेक्शंस, उसमें हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, उसमें हेल्प करेगा। साथ ही साथ में पैरासिटिक इन्फेक्शंस की वजह से जो डायरिया और डाइसेंट्री होती है उसमें हेल्प करता है। आई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस जैसे कि स्टमक बग्स, उसमें भी हेल्पफुल है। कनिष्का, क्या आप मुझे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बता सकते हैं? तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि माइल्ड होते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मेटालिक टेस्ट इन माउथ। मेटालिक टेस्ट इन माउथ मतलब मुंह में अजीब सा टेस्ट रहना, हेडेक होना, डिजीनेस होना एंड इवन लॉस ऑफ एपेटाइट तक हो सकता है। ओह, और ये साइड इफेक्ट्स मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स? कुछ सिंपल टिप्स। अगर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है आपको तो इस दवाई को खाने के साथ दे बच्चे को। अगर बच्चे को डिजीनेस हो रही है तो सडन मूवमेंट्स अवॉइड करें। नोजिया, वॉमिटिंग अगर बच्चे को हो रहा है तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दें, कभी भी लार्ज मील्स ना दें। पर अगर कोई सीरियस साइड इफेक्ट हो जाए तो क्या रिकमेंडेशन है? जनरली साइड इफेक्ट्स माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाते हैं। सीरियस साइड इफेक्ट्स में अपने डॉक्टर के पास जाके उनका गाइडेंस लें, उनसे कंसल्ट करें। मेक सेंस। बट कनिष्का, ये दवाई हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं? इसे आप बच्चे को ओरली दें, मुंह से विद वाटर। खाने के साथ या बिना खाने के दोनों चल जाएगा। बट अगर बच्चे का स्टमक अपसेट हो रहा है तो बेटर है कि आप उसे खाने के साथ ही दें। दिन में 2 बार, एक बार सुबह, एक बार शाम को आप दे सकते हो। कोर्स पूरा करें, कोर्स को बीच में ना छोड़ें, इवन इफ यू आर फीलिंग बेटर। प्लस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बच्चा विद इन 30 मिनट्स वॉमिट कर देता है दवाई लेने के बाद तो दवाई की डोज को रिपीट जरूर करें। कनिष्का, हमें इसकी क्या डोसेज लेनी चाहिए? इसकी डोसेज यूजुअली दिन में 2 बार, डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक। जनरली डोज हर एक बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करी जाएगी, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। पर अगर डोज मिस हो जाए तो? अगर आपकी एक डोज मिस हो गई है तो याद आते ही ले लें। बट अगर एक से ज्यादा मतलब 2 डोज अगर मिस हो गई है तो कभी भी 2 डोज साथ में ना लें, ओवरडोजिंग हो सकती है। पर अगर ओवरडोज हो जाए तो कुछ टिप्स? अगर ओवरडोज हो जाए तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आप मुझे कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बता सकते हैं कि ये मेडिसिन कब अवॉइड करनी चाहिए? तो इसके प्रिकॉशंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल अवॉइड करें, उससे काफी अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। चिल्ड्रन, ये दवाई है ही बच्चों के लिए, तो इसकी जो डोज है वो पीडियाट्रिशियन ही डिसाइड करेगा। एल्डरली पेशेंट्स के लिए कंसल्ट करना डॉक्टर से बहुत जरूरी है। और इससे कोई लिवर या किडनी डैमेज या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स? अगर किसी भी टाइप की लिवर में या किडनी में इश्यूज हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। गॉट इट। कनिष्का, बट हम इसे स्टोर कैसे करें? इसको आप कूल ड्राई प्लेसेस पर स्टोर करें, लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। इसके लिए लाइट और मॉइस्चर से अवॉइड करना जरूरी है। बच्चों की रीच से ऑफ कोर्स दूर रखना जरूरी है एंड एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। कनिष्का, क्या हमारे यूजर्स कोई डाइट या लाइफस्टाइल टिप फॉलो कर सकते हैं जिससे बेनिफिट्स और बेटर हो जाए? जरूर, जैसे कि गुड हाइजीन, बार बार हैंड वॉश करना, बच्चे को हेल्दी डाइट देना जैसे कि मोर फ्रूट्स, मोर वेजिटेबल्स, हाई फाइबर फूड देना। इसके साथ में हाइड्रेशन प्रॉपर रहना चाहिए, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज फॉर ओवरऑल वेलबींग एंड साथ में स्पाइसी और ग्रीजी फूड को जरूर अवॉइड करें। इन सारी चीजों के साथ और एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है। तो लिसनर्स, आज हमने जाना O2M मैंगो फ्लेवर सस्पेंशन के बारे में, जो बच्चों के पैरासिटिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए काफी इफेक्टिव है, पर स्टिल इसे डॉक्टर की सलाह के साथ ही लें। जी बिल्कुल, हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस के साथ लें, कोर्स पूरा करें, कभी भी कोर्स को बीच में ना छोड़ें। थैंक यू सो मच डॉक्टर कनिष्का। एंड लिसनर्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। ट्रूमेड्स, सही दवा सही दाम, घर बैठे। ट्रूमेड्स पेश करते हैं नो योर मेडिसिन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।